राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है भार्गवी से, श्रीनिवास को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है भार्गवी, परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। और तभी भार्गवी कहती है, नहीं कुमार बासु, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। और फिर राजकुमार बासु कहता अत्यंत क्रोध में, तुम उस 2 कौड़ी श्रीनिवास के लिए तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकारने से मना कर रही हो। भार्गवी, तुमने स्वयं कहा था ना कि तुम यदि इस प्रतियोगिता में विजयी होगी तो तुम मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी, कहा था कि नहीं भार्गवी। और फिर भार्गवी स्मरण करती और कहती हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है कुमार बासु, हमारे मध्य ये बात हुई थी कि यदि मैं इस प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी, किंतु इस प्रतियोगिता में मैं और राजकुमारी पद्मावती समान रहे हैं, ना ही मैं पराजित हुई हूँ और ना ही पूर्ण रूप से विजयी हुई हूँ। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, नियति को हमारा संबंध स्वीकार है, मेरा भी यही निर्णय है। और फिर तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मुझे विश्वास है कि अब हमारे बीच की शीघ्र ही दूरियां समाप्त हो जाएंगी भार्गवी, और मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, आइए श्रीनिवास, भोजन तैयार है। और फिर श्रीनिवास भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, आपके मुख पर ये मुस्कान देखकर लग रहा है कि आप भी करबीरपुर लौटने पर उतने ही प्रसन्न हैं जितनी मैं। सत्य कहूँ तो वेंकटेश की बहुत आभारी हूँ, जो वो समय से आपको यहाँ ले आया। तो अब मेरा यहाँ एक क्षण भी रुकने का मन नहीं है श्रीनिवास। देखिए, आपको महादेव के मंदिर जाना था दर्शन के लिए, वो आपने कर लिया, अब यहाँ रुकना व्यर्थ है श्रीनिवास, इसलिए कल सूर्योदय होते ही हम करबीरपुर से चले जाएंगे। अब और कोई बहाना नहीं श्रीनिवास, अन्यथा मैं समझूंगी कि आपके लिए मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, उचित है, आज तक तुम्हारी भावना का सदैव मैंने मान रखा है, आगे भी रखूंगा। अंततः तुम मेरी पत्नी हो पद्मावती। यदि तुम चाहती हो कि कल हम करबीरपुर से प्रस्थान करें और वेंकटगिरी पहुंच जाएं, तो ऐसा ही होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, ठीक है, तो मैं त्रिवेणी से कह देती हूँ कि वो कल की यात्रा की तैयारी आरंभ करें। और फिर राजकुमारी पद्मावती वहाँ चली जाती हैं और श्रीनिवास कहते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक अपनी भार्गवी अपनी श्री को ये आभास नहीं करा देता कि इस संसार में किसी से भी प्रेम करने से पूर्व स्वयं से प्रेम करना आवश्यक है, तब तक मैं स्थान छोड़कर जा नहीं सकता। और इसका अर्थ ये है कि मुझे अब जो कुछ भी करना है उसके लिए समय मात्र एक रात्रि का है। अब समय आ गया है कि श्रीनिवास और भार्गवी अपने प्रेम से इस संसार को प्रेम का पाठ पढ़ा दें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु कहता है भार्गवी से, तुम विवाह का मंडप छोड़कर आई मुझे सबके समक्ष अपमानित करके, किंतु मैं फिर भी तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया करबीरपुर तक, और हर वक्त तुम्हारा साथ दिया मैंने, और तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया भार्गवी। आई के घर तुम्हें रहने का स्थान दिया, इस गांव में लोगों के समक्ष तुम्हें आदर और सम्मान दिया। अपनी बहन के विरुद्ध हो रही इस प्रतियोगिता में मैंने केवल तुम्हारा साथ दिया भार्गवी, केवल तुम्हारा। लोग अपना जीवन साथी उसे चुनते हैं जो उनके दुख में उसका साथ देता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भार्गवी कि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो, उस व्यक्ति का जो हर क्षण तुम्हारे साथ था। और फिर भार्गवी कहती, कुमार बासु, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ, किंतु आपने ये सब इसलिए किया कि ताकि मैं आपसे विवाह कर लूँ। ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार हुआ ना। यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो स्वार्थ के साथ तो नहीं करते। जैसे वेंकटेश ने मेरी सहायता की, उसने श्रीनिवास को ढूंढकर उसे प्रतियोगिता में भेजा और वो स्वयं आ भी नहीं पाया प्रतियोगिता में। और हाँ, मुझे ज्ञात है कि एक और जब आप मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं,
दूसरी ओर आपकी दृष्टि भार्या पर है। और तभी कुमार बासु कहता, तुम अपनी मर्यादा लांघ रही हो भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है, मर्यादा आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो केवल आपको सीमा का भान करवा रही हूँ। और रही बात आपके उपकार की, तो मुझे आपका अब कोई भी उपकार नहीं चाहिए। बस एक बार मैं श्रीनिवास से मिल लूं, उसके पश्चात मैं आपके जीवन से, इस करबीरपुर से सदैव के लिए चली जाऊंगी। और आज तक मैंने आपको जो भी दुख पहुंचाए हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु अब मेरी विनती है आपसे कि आप इसी क्षण यहाँ से चले जाइए। और फिर तभी राजकुमार बासु स्मरण करता, मेरी हर एक समस्या का कारण ये श्रीनिवास है। इस श्रीनिवास की तो मेरे हाथों आज मृत्यु निश्चित है। और फिर राजकुमार बासु वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं, इस बासु ने तो इतना कड़ा पहरा लगाया है, ना मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, ना ही श्रीनिवास से मिल सकता हूँ। अब श्रीनिवास भी मुझे कहाँ ढूंढेगा। और तभी देखते हैं गोविंदराज राजकुमार बासु को अत्यंत क्रोध में। और फिर कहते हैं, भार्या के रूप में क्या हुआ कुमार, आप इतने क्रोध में क्यों हैं। और फिर कुमार बासु कहता, उस वेंकटेश श्रीनिवास दोनों ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। अब तुम देखती जाओ भार्या, मैं उनके साथ क्या करता हूँ। और तभी भार्या कहती, क्या करने वाले हैं आप उनके साथ। और फिर कहता है कुमार बासु, उस श्रीनिवास को तो मैं बाद में दंड दूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे वेंकटेश को पाठ पढ़ाना आवश्यक है। और कहता है राजकुमार बासु, तुम मेरा साथ दोगी ना भार्या। और फिर भार्या कहती है, अवश्य कुमार, आपको संदेह है मुझ पर। और फिर कुमार बासु भार्या के हाथ पकड़ लेता और कहता है, उसके लिए हमें विवाह करना होगा भार्या। और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्या मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ, मेरा विवाह पहले हो चुका है, वेंकटेश थे। और फिर राजकुमार बासु कहता है, वैसे भी तुम हमारे साथ वेंकटगिरी चलने ही वाली थी ना, तो भूल जाओ वेंकटेश को, चलो मेरे साथ, हम आज ही विवाह कर लेते हैं। तो तभी भार्या कहती, कुमार रुकिए ना। और कहती है, मेरा बड़ा मन था कि मैं आपसे अत्यंत सुंदर और सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों और आभूषणों में ही विवाह करूं। और देखिए ना, मेरे पास तो सुंदर वस्त्र और आभूषण भी नहीं है। अब कैसा लगेगा एक राजकुमार से विवाह करने वाली, यदि राजकुमारी के भांति सजी धजी ना हो। और मैं चाहती हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों में ही आपसे विवाह करूं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।